अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो मैं आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे मौजूद पे तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक पब्लिक हेल्थ होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आजकल महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें देखना ये है कि किस तरह ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि वजह ये है कि जब चीज़ें महंगी हो गई हैं तो उसमें प्रॉब्लम जो एक आ रहा है वो ये आ रहा है, अफोर्डेबिलिटी का आ रहा है। लेकिन ये मसला कैसे हल हो, उनको न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्रोवाइड किए जाए, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर फरहाना शाहिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, ये पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि जैसी आपसे मुलाकात हुई मैंने कहा ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पर बात होनी चाहिए। क्या किया जाए? मेरे ख्याल में जो पहला स्टेप है, हम पब्लिक हेल्थ जो कंसल्टेंट है, हमारा काम ये होता है कि हम मास लेवल के ऊपर अवेयरनेस रेज करें। सबसे पहले तो रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर, ख़ासतौर से औरतों और बच्चों के लिए ना। और औरतों और बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बच्चियाँ हैं, जिनकी बातें जो माएँ बनी हैं, और माँ के बाद वो जो बच्चे उनके होने हैं, वो मुल्क ना सिर्फ उनके अपने लिए, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए कितने ज़रूरी है। और अगर वो सेहतमंद नहीं होंगे तो आप सोच लें कि एक बीमार कौम और बीमार बच्चों के साथ और बीमार नौजवानों के साथ वो मुल्क क्या तरक्की करेगा, और उनका मुकाबला किसके साथ है? अब तो ग्लोबल आप देख लें ना, फिनोमेना है, क्रॉस द बॉर्डर जो है, बच्चों ने जाना है, काम करना है, पढ़ना है। तो उनसे कम्पीट करने के लिए हमने अपने माओं को और अपने बच्चों को तैयार ही नहीं किया है न्यूट्रिशन के हवाले से। हम सिर्फ तवज्जो देते हैं कि जिस्मानी तौर से बच्चा बस बड़ा हो जाए और बढ़ जाए, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते कि क्या ज़हनी तौर के ऊपर भी या स्किल डेवलपमेंट जो है उसकी, वो उस लेवल की है या नहीं, कि जो बाद में उसको कंपटीशन के अंदर, फिजिकल और मेंटल कंपटीशन के अंदर उसको तैयार कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक बहुत बड़ा हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, और पॉपुलेशन लेवल के ऊपर उस पर काम होने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है न्यूट्रिशन, देखिए अंडरग्राउंड एक क्रॉस कटिंग हम कहते हैं फैक्टर है। बच्चा जब इन्फेक्शन हो रहा है तो भी न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हो रहा है। जब वो पढ़ने के लिए जा रहा है और अगर उसमें एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो क्लास परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा, आगे जो है वो ग्रेड्स उसके बुरे आएंगे। घर में भी टेंशन पेरेंट्स की तरफ से उसको मिलेगी, वहाँ पे उसको अपने जो साथ के पीयर्स हैं वहाँ पे भी उसको सामना करना पड़ेगा, जो कि सोशल हमारे यहाँ प्रेशर आ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माएँ, लड़कियाँ, बच्चियाँ, उनको बहुत ज़्यादा हम अवेयर करें अपनी सेहत के बारे में, कैसे वो सेल्फ केयर कर सकती है, अपने आप को सेहतमंद रख सकती है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अपनी जो फैमिली बनाएंगी और फैमिली को खुद नर्चर करेंगी, बड़ा करेंगी बच्चों को, उसमें वो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, खवातीन में बहुत होता है, क्या करते हैं कि काफ़ी घरों में भी देखा गया, जब खाना अच्छा बनता है तो वो पीस उठा के कोई अच्छा वाला लड़के के लिए रख दिया जाता है कि ये तुम्हारा भाई आएगा तो खाएगा, तुम ऐसा करो, तुम ये वाला पीस खा लो, जो कि सुनने में भी तकलीफ दे है और देखने में भी। ये जो एक माओ का रुझान होता है कि वो औरतें जो होती हैं वो खुद तो नहीं खा रही होती हैं, समटाइम वो ये भी करती हैं कि खाना बच्चों के लिए रख देती है, क्योंकि अपने वसाइल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये उस वक्त की बात है, शायद हमारी नानियाँ या जो माएँ थी वो करती थी, क्योंकि मर्द लड़का जो है उसने जिस्मानी तौर पे मजबूत होकर बाहर जाना था, कमा के लाना था। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आप देखेंगे लड़के और लड़की की मतलब इकोनॉमिकली भी लड़कियां बाहर निकल रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं फैमिलीज के लिए। तो मुझे लगता है विद टाइम जैसे जैसे लड़कियां भी इकोनॉमिकली अपने घरों के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी तो ये तफरीक ख़त्म हो जाएगी, फिर उनको भी उतनी ही रज़ाइयत की या खुराक की ज़रूरत है जितने कि एक मर्द को ज़रूरत है। ठीक है, जब वो कमा के, और एक सोशल एक हमारा है ना कि जो कमा के लाता है उसके लिए थोड़ा सा उसको वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता है ना, बिकॉज ही इज अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। लेकिन यहाँ पे अब जैसे जैसे खवातीन काम करने के लिए आगे आएंगे, और आना चाहिए, मुल्क को ज़रूरत है लड़कियों की भी, औरतों की भी, उनके इकनॉमिक एम्पावरमेंट होने की उनकी बहुत ज़रूरत है, जब ही हमारा मुल्क आगे जा सकता है, वरना हम बहुत एक डिज़ास्टर वाले स्टेज के अंदर हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि औरतों को सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्थ के ऊपर जो है ना अवेयरनेस, उसकी लिटरेसी बहुत अच्छी करते हैं आप, ताकि वो अपने आप को बेहतर करेंगी तो वो आगे
بچوں کو پال سکے گی نا. بہت ایویڈنس موجود ہے, بہت ریسرچ موجود ہے, کوئی میں نئی بات نہیں کر رہی ہوں کہ اگر ماں موجود ہے تو وہ نیوٹریشن کے اوپر دھیان دیتی ہے, اس کا فوکس ہوتا ہے اپنے بچے کی نیوٹریشن کے اوپر. اس کے اوپر جتنے وسائل اس کے پاس جتنے بھی ہوتے ہیں لمیٹڈ, وہ اپنے بچوں کی نیوٹریشن کے اوپر ہی لگا رہی ہوتی ہے. تو وہاں ماؤں کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ امپاور ہونے کی ضرورت ہے. ان کے پاس اتنے وسائل ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کی نیوٹریشن میں کانٹریبیوٹ کریں گے. یہ بڑا ایک ہمارا, ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو کتنے بچے ہوں گے, ان کی جو ڈیسیژن آٹونومی ہے, ان کی جو ایجنسی ہے, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے کنٹریبیوٹ سوسائٹی کے اندر کر سکیں. تھینک یو ڈاکٹر فرحانہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور ایک بہت اچھا سا پوڈ کاسٹ آپ کے لیے لے کر ہم آئے جو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے تھا خواتین اور بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے. یہاں پر میں اپنا پوڈ کاسٹ اینڈ کر رہی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.